आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ में अपना टॉपिक है CET, जो आपके एग्जाम है सितंबर में। उसमें किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ग्रेजुएशन लेवल में आपके एग्जाम है 27 और 28 सितंबर है। उसमें मैथ से संबंधित किस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कि आपको CET के एग्जाम में किस प्रकार के टॉपिक दिए गए हैं। एक दे रखा आपको 2D, एक दे रखा आपको 3D। 2D के अंदर आपको क्षेत्रफल से संबंधित पूछेगा जैसे गोले का हो गया, गोले का हो जाएगा, इधर त्रिभुज का हो जाएगा। अब बात करते हैं 3D के अंदर, जिसके अंदर आपको आयतन से संबंधित पूछेगा, जिसमें आपको गोले का आयतन हो जाएगा, उधर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन। ऐसे क्वेश्चन 2D और 3D होंगे। फिर बात करते हैं एवरेज, औसत, फिर आता है आपका परसेंटेज, फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और एक आता है आपका यहाँ से अनुपात एवं समानुपात, और एक आपका पार्टनरशिप का लगभग क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। फिर आता है आपका मेन टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद में आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपको कोई ऑपरेशन संक्रिया देगा, उनसे हल करवाएगा। हल करने के लिए क्या करोगे, आप बोर्ड मास का नियम का पालन करोगे। इस प्रकार के 8 या 9 टॉपिक हैं जो लगभग आपके CET की सिलेबस में ऐड हुआ है। तो आज देखते हैं हम। सबसे पहले मैं यह बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसकी बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, CI। इसको बोल देंगे हम चक्रवर्ती ब्याज। और एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलेंगे SI। इसको बोलते हैं हम चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। और इसको बोलते हैं, सरल भी बोल दो, कभी कभी साधारण भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सामान्य। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है, और साधारण ब्याज एक समान वार्षिक लिया जाता है, 12 महीने से लिया जाता है। अब बात करते हैं हम कि चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले मैं आपको यहाँ से फॉर्मूले की बात करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से फॉर्मूले काम आते हैं। आपको एक सूत्र है कि SI, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे में 100। P क्या यहाँ से आपका प्रिंसिपल है, T यहाँ से टाइम है, R यहाँ से रेट है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यदि आपको यहाँ से क्या पूछे, अमाउंट, अमाउंट को क्या कहते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसको किस में ऐड करोगे, आपके मूलधन में। आप मूलधन में ऐड करोगे तो क्या जाएगा आपके सामने, मिश्रधन। इसी प्रकार ये तो अपना सिंपल इंटरेस्ट का था। इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका सूत्र क्या होता है, P 1 + R/100 की पावर T - P। ये तो कब होगा, जब आप क्या निकाल रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो आपके सामने ये सूत्र काम में लिया जाएगा। इसको मैं एक बार, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, मूलधन 1 + दर बटे में 100, या समय है माइनस का मूलधन। ठीक है। यदि हम बात करें कि मिश्रधन, आपको क्या पूछे यहां से, मिश्रधन अमाउंट, तब क्या करोगे, मूलधन 1 + R/100 की पावर T, या तो ये लिख दो सूत्र से, या फिर क्या करोगे, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको किस में ऐड करोगे, सिंपल सॉरी आपका प्रिंसिपल में।
मूलधन में आप क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। मिश्रधन किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है आज, अब आगे हम चर्चा करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक राशि है 10,000 की, वो 2 वर्ष में 10% की दर से कितनी होगी। अभी यहाँ आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और सिंपल इंटरेस्ट का आएगा सरल ब्याज का, तब भी क्या लिखा जाएगा, वार्षिक। तो यहाँ 10% की वार्षिक दर से, यहाँ नहीं लिखा हो तो भी क्या मानोगे आप, वार्षिक मानोगे। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन किसका हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या चाहिए इसमें अब क्या पूछा है इसमें, कितनी होगी, कितनी होगी, कहने का मतलब है इसमें आप अमाउंट पूछ रहा है इसमें, क्यों कितनी होगी, क्योंकि 10,000 तो है। यदि ये पूछता कि इसका सरल ब्याज कितना होगा तब हम सरल ब्याज निकालते, लेकिन ये पूछ रहा है कि दर से राशि कितनी होगी। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे, एक राशि है 10,000 रुपए, 2 वर्ष में 10% की दर से राशि कितनी होगी, तो कहने का मतलब यहाँ से अमाउंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला आपके सामने है ही मान रख दो। पी कितना दे देगा आपको, 10,000 इंटू में टाइम कितना है, 2 वर्ष, आर कितना है यहाँ से 10% और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 दूनी 20 और 2 बिंदु। कहने का मतलब है कि आपकी जो राशि दे रखी थी 10,000, 2 वर्ष में 10% की दर से, इनमें ब्याज कितना निकल के आया, 2,000 रुपए। अब बात करते हैं हम, ये अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है तो यहां से मूलधन में क्या जोड़ देंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000 टोटल 12,000, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 12,000। ये आपका आंसर होगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए। 6 वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाती है, तो इनकी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अभी आपको क्या दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट का आपको सूत्र है कि पी टी आर बाई 100। इनमें से कम यदि आप सरल ब्याज ज्ञात करवा रहे तो आपको इनमें से कम 3 है, उनमें से 2 को आपको पता होना चाहिए। यदि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करता है तो तीनों या होने चाहिए आपको। ये 4 राशि है, 1 2 3 4, तो इनमें किसी का भी ज्ञात करने के लिए कम से कम आपके पास कितनी राशि होनी चाहिए, 3। बात करते हैं, क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर। इसमें क्या दे रखा आपको, एक धनराशि है वो 6 वर्ष में, टाइम कितना दे रखा है, टाइम 6 वर्ष है, अपने आप का 7 गुना हो जाती है, अपने आप का 7 गुना हो जाती है। तो अभी आपको पता भी नहीं है कि आपका मूलधन कितना है, नहीं है, तो हम मानेंगे ऐसे, क्या करेंगे, माना मूलधन या कितना हुआ, 100 रुपए। अब क्या करें, अपने आप का 7 गुना हो जाती है, 6 वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाती है, कहने का मतलब है आपको अमाउंट दे रखा है यहां से, तो 7 गुना हो गई। मिश्रधन कितना दे रखा आपको यहां से, 700, तो यहां से ब्याज निकल कितना आ जाएगा, 700 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 600। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपकी राशि 100 रुपए है तो वो 6 वर्ष में कितने हो रही है, 6 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो रहा है, 600 रुपए। तो इसलिए आपको दर चाहिए, दर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 बाई पे इनटू टी। ये आपके सामने फॉर्मूला है। ऐसा ही कितना है, 600 निकल के आया,
इंटू में 100, पी कितना है, 100 है आपका, टाइम कितना है आपका, 6 वर्ष है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से, तो आपकी दर क्या हो गई, 100%। अब इसको आपकी दर 100% निकल गई। अब बात करते हैं कि 100 रुपये आपका मूलधन माना हमने, इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे, आपने 100 रुपये मूलधन माना, टाइम कितना है, 6 वर्ष है, दर कितनी है, 100 है, और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया, 600। 600 क्या है, आपका ब्याज है, आपका 600 ब्याज आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, 7 गुना हो जाएगी, तो इसमें 100 और ऐड करेंगे, क्यों करेंगे, अमाउंट के लिए, तो 700, तो 100 का कितना गुना हुई, 7 गुना। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ से दे रखा है कि अपने आप का कि कोई भी राशि है वो स्वयं की कितनी 7 गुनी हो रही है, 7 गुनी हो जाती है। तो कहने का मतलब है उसका क्या दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन दे रखा है तो यहाँ से हम मानेंगे कि माना मूलधन 100 रुपये है, हमेशा 100 रुपये मानोगे, 100 रुपये माना तो ये 7 गुनी हो जाती है, अमाउंट दे रखा है, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के बाद क्या करोगे, आपका यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बेस है उसमें आप मान रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। एक 20,000 की राशि 8 माह में 20% वार्षिक दर से कितना ब्याज देना होगा, ब्याज कितना देना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ से आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। वार्षिक दर की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या जानते हैं कि पी टी आर बाई 100। इसमें दे क्या रखा है, आपको मूलधन दे रखा है। अब समय क्या दे रखा है, 8 माह। अभी तक हमने देखा कि समय किस में दे रखा था, वर्ष में दे रखा था। अब कब आ गया, 8 माह। यहाँ दिन भी हो सकते हैं, दिनों को जो भी दे रखा है, मंथ दे रखा है उसमें किसके चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए 8 माह है, इसको किस में वो चेंज करेंगे हम, वर्ष में। तो वर्ष में चेंज करने के लिए 8 माह, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसका भाग लग जाएगा। यदि हम बात करते यहाँ 8 दिन होते तब क्या करते, 8 दिन है तो 8, एक वर्ष की बात करेंगे यहाँ से, हमेशा एक वर्ष की। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल, 365, तो इसका 365 का भाग दे देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी क्या करना, आपका समय क्या हो गया यहाँ से 8/12 वर्ष। इनको काटो तो काट दो, नहीं रहने दो अभी। तो ऐसे मूलधन कितना है आपका 20,000, टाइम कितना है 8/12, दर कितनी है आपके यहाँ से 20%, और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। और कट रहा है कुछ 20 को 20 से करेंगे, चलो 2 और 2 4 और 4 दूनी 8। अब जीरो कितनी बच गई, 1 2 और 1 3, 8,000 बटे में 3। इनको सरल करेंगे तो हो जाएगा, हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो संख्या कटती हुई मिलेगी, कैसे भी करो वो क्या होगी, आपकी कटती हुई मिलेगी। क्योंकि यदि हम यहाँ 9 महीना करेंगे तो आपस में कट जाएगा। अब देखते हैं, भाग दिया 3 दूनी 6, कितना शेष बच गया 2, कितना हो गए 20, 20 में 3 का देंगे 36 18, फिर 2 शेष कितने हो गए 20, फिर कितने लगे 20। कहने का मतलब है 2666.20
ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं 2667 रुपए क्या हो गया, वो उनका ब्याज हो गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन निकाल दें। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। 1500 रुपए की धनराशि का 10% की दर से 73 दिन का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब भी आपको सरल ब्याज करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट पी टी आर बाई 100। इसमें क्या दे रखा है आपको, मूलधन कितना दे रखा है 1500 रुपए, टाइम क्या दे रखा है 73 दिन। इसको चेंज किस में करोगे, जो आपका 73 दिन दे रखा है उसको चेंज किस में करोगे आप, मैंने अभी बताया कि यदि यहाँ माह आता है, दिन आए, सबको किस में चेंज करोगे, वर्ष में चेंज करना है। माह को वर्ष में चेंज करोगे तो किसका भाग दोगे, 1/12 का। और अगर दिन को वर्ष में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1/365। 365 का क्या दोगे, भाग देना होगा। तो यहाँ से टाइम क्या निकल के आएगा, 73/365। काटो तो काटो नहीं रहने 300। अब इसमें मान रख दो, मूल्य कितना है आपका 1500, टाइम क्या दे रखा है 73/365, इंटू में आर कितना है 10%, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कट रहा है। चलो इसको रहने दो, इसको काटते हैं। 15 से कट रहा है, 15 दूनी 30, ये नहीं कटेगा 15 से, इसको काटेंगे 73 कम 73, 5 या 15, और हाँ ये कट जाएगा 5 बार, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ तो क्या बच रहा है आपका 3, यहाँ से कुछ बचा नहीं, और एक, तो आपका ब्याज कितना आया 30 रुपए। कितने दिन का, 73 दिन का ब्याज कितना निकल गया, 30 रुपए। एक बार वापस लेना, कहीं गड़बड़ ना हो। 5 5 3 15, ऐसे 30, सही है। तो आपका ब्याज निकल के कितने आ गया, 73 दिन का 30 रुपए। ये क्वेश्चन कराएगा, मतलब है आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए दिनों में आपको दे दिया, आप बोलोगे दिनों के क्वेश्चन हमें आते नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दिन हो, माह हो, वर्ष हो। वर्ष को तो आप वैसे ही कर दो, माह दे रखा हो तो किस प्रकार करोगे, और दिन हो तो किस प्रकार क्वेश्चन करोगे। तो एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कीजिए। 10,000 की धनराशि है, 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवाए, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, 1+r/100 और t-, ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ से मैं बताऊंगा आपको 2 मेथड। टाइम आपको दे रखा है 10,000 रुपए, 1+r कितना है आपको 10%, बटे में 100। टाइम कितना है आपका 2 वर्ष, माइनस का 10,000। इनको सरल करोगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे 100, 110 बटे में 100, कितनी बार है 2 बार, तो इसको 2 बार लिख देंगे, माइनस का 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 को 11 से करेंगे तो 121, और 2 जीरो, माइनस का 10,000। क्या आ जाएगा यहाँ से 2100। 12,100 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2100। यह क्या आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो आपका था बेसिक फॉर्मूले से। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से। सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको कोई राशि दे दी 10,000 की, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो प्रतिशत दे रखा है 10%, उसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि जब भी अब हम प्रतिशत को सरल भिन्न में चेंज करते हैं तो प्रतिशत 98 पर क्या करेंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आ गया यहाँ से 1000। मान लीजिए पहले वर्ष का 1000 है,
फिर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये मान लीजिए 1 वर्ष में 1000 रुपये ब्याज निकल के आया, तो इसी के ऊपर ब्याज लगेगा, और वो भी जो आपका दर दे रखी है 10% उससे। फिर निकालेंगे 1000 का 10%, 20 से 2 कितना आ जाएगा, सेकंड वर्ष में 100 हो गया। अब यहां से क्या है, आपको एक कोड याद रखना है, 2 वर्ष के लिए 2 और 1। मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी आपको करवा चुका हूं, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख लो। अच्छी तरह करवाया है मैंने, एक एक पार्ट के कम से कम 10-11 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये 2000, ये 100, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 100 कितना हो गया, 2100। ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको देखना है कि बेसिक मेथड से करोगे या डायरेक्ट कोड वाले मेथड से करोगे। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक 20,000 की धनराशि है का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। एक तो वही आपका बेसिक फॉर्मूले से P1 प्लस R/100 T माइनस P। कैसे, 20,000 है, 1 10/100 3 माइनस 20,000, तो 20,000 इनको सरल करो तो 110/100 कितने बार, 3 बार, तो 3 बार लिख देंगे, माइनस का 20,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 है, कट गया। अब नीचे क्या बच गया, ऊपर तो 2 है, यहाँ से बच गया 121, और 121 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331, और 1 जीरो, माइनस का 20,000, 0 2 6 6 और 26,420 माइनस 20,000, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 6,420। ये क्या निकल गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का। अब बात करते हैं अपने मेथड से। तो सबसे पहले जो आपकी धनराशि दे रखी है उसका 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 2,000। फिर फर्स्ट वर्ष का 2,000, फिर 2,000 का 10% निकालेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, फिर 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, सेकंड वर्ष 200, फिर 200 का 10% निकालेंगे, थर्ड वर्ष में क्या आ जाएगा 20। अब कोड की बात करते हैं, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, इनको आपस में मल्टीपल कर दो तो ये तो हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा आपका 20। इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6,000 प्लस 600 प्लस 20, तो 6620, कहने का मतलब है 6,620 रुपए क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया है। आपका ब्याज कितना निकल के आ गया 6,620। अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है। एक धनराशि 4 वर्ष में दुगनी होती है तो 16 वर्ष में कितनी गुनी होगी। अभी इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, एक धनराशि है, मान लीजिए धनराशि 1 है, 4 वर्ष में दुगनी, तो 1 का दुगना 2, 4 वर्ष में हो रही है, दुगना 2 कितने वर्षों में हो रही है, 4 में। तो आपकी बात किसकी कर रही है, 16 वर्ष में, फिर 4 वर्ष में कितने हो जाएगी 4, फिर दुगनी 8, फिर दुगनी 16, तो ऐसे 4 4 और 4।
4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 वर्ष। टोटल कितने वर्ष हो गए? 16। ये 4 + 4 + 4 + 4, टोटल 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी होगी। तो हम कह सकते हैं एक धनराशि 4 वर्ष में दुगनी होती है, तो 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी। ये आपका आंसर होगा। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। आपके सामने एक धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी होती है, 2 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो 6 वर्ष में कितनी गुनी होगी? कोई राशि है 1 है मान लीजिए, वो 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुनी। 1 का 3 गुण 3। फिर बात कर रहे हैं हम, फिर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 9। और फिर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 27। तो कहने का मतलब है कि 6 वर्ष में, 6 वर्ष कहाँ हो गए? 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 27 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से महत्वपूर्ण संबंधित क्वेश्चन, जो आपकी सीईटी के एग्जाम है 27 और 28 को, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।